आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में एक बहुत ही क्लासिक और शिक्षाप्रद कहानी के सफर पर चलते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय के कड़े संघर्ष, एक इंसान के बेकाबू लालच और अंत में सच्चाई की जीत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस चर्चा के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक तरफ गांव वालों की भारी मजबूरी हो और दूसरी तरफ किसी का अंधा स्वार्थ, तो हालात कैसे बेकाबू हो जाते हैं और कैसे आखिर में लोगों की एकजुटता उस शोषण का पूरी तरह से अंत कर देती है। अब ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि क्या होता है जब एक पूरे गांव का भयंकर संकट किसी एक व्यक्ति के बेकाबू लालच से सीधे टकराए। मतलब जब चारों तरफ भयानक तबाही मची हो, लोगों के पास खाने पीने तक को कुछ ना हो, तो क्या ऐसे में मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय मुनाफे के बारे में सोचना किसी भी तरह से जायज है? ये एक बहुत ही गहरी नैतिक दुविधा है। ये पूरा का पूरा टकराव एक तरफ उन बेबस गांव वालों की सामूहिक पीड़ा को सामने लाता है और दूसरी तरफ एक ऐसे दुकानदार की मानसिकता को उजागर करता है जिसके लिए इतनी बड़ी आपदा भी सिर्फ और सिर्फ पैसे छापने का एक बढ़िया मौका है। गांव वालों की मजबूरी तो देखिए, अगली किराने की दुकान वहां से पूरे 10 किलोमीटर दूर थी। अब रोजमर्रा के छोटे मोटे सामान के लिए इतनी दूर जाना तो बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं था। इसी मजबूरी ने गांव वालों के मन में एक गहरी हताशा और बेबसी पैदा कर दी थी। और दूसरी तरफ था हमारा मुख्य पात्र, झोलामल। झोलामल के दिमाग में लगातार 24 घंटे बस एक ही कैलकुलेशन चलती रहती थी कि कैसे इस लाचारी को अपने मुनाफे में बदला जाए। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि पूरा गांव उसके जाल में फंसा हुआ है और उसका स्वार्थी दिमाग बस इसी मजबूरी को भुनाने की तरकीबें बुनता रहता था। 1 किलो सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ा वजन ना लगे, लेकिन यही तो झोलामल की रोजमर्रा की बेईमानी का सबसे बड़ा सबूत था। दरअसल उसने अपने तराजू के नीचे एक चुंबक छिपा रखा था। अगर कोई ग्राहक 6 किलो चीनी मांगता तो उसे असल में केवल 5 किलो ही मिलती थी। मतलब सीधा सीधा पूरा 1 किलो चीनी का घपला। झोलामल खुद को बहुत चतुर और अजय मानता था। उसे लगता था कि कोई उसे कभी पकड़ ही नहीं सकता। सच कहूं तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसका लालच उसे एक ऐसे दुखद चरित्र में बदल रहा था जो सही और गलत के बीच का फर्क पूरी तरह से भूल चुका था। झोलामल के मन में हमेशा एक ही स्वार्थी प्रार्थना गूंजती रहती थी कि हे भगवान, हर ग्राहक अपनी जेबें भरकर लाए और सिर्फ मेरी ही दुकान पर आकर खाली कर दे। वो अपने ही लालच में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसके लिए इंसानियत का कोई मोल ही नहीं बचा था। और उसका कंजूसपन तो पूछिए मत। वो इस हद तक था कि भगवान की पूजा करते समय भी वो पूरी धूप बत्ती नहीं जलाता था। वो एक अगरबत्ती को बुझा बुझाकर हफ्ते भर तक चलाने की बात करता था ताकि एक पैसा भी फालतू खर्च ना हो। ये उसकी लालची और संकीर्ण मानसिकता का एकदम सटीक चित्रण है। अब पड़ोस के एक और गांव की बात करते हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। वहां के लोग इतने मेहनती थे कि खुद अपने खेतों में अनाज उगाते थे, अपनी गाय भैंसों से दूध, घी और मक्खन बनाते थे। ये एक ऐसा समुदाय था जहां गजब की एकता थी। और मजे की बात यह है कि उन्हें बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन झोलामल के अंदर इस गांव को देखकर एक गहरी नफरत और भारी गुस्सा पनपता था। उसके लिए लोगों की ये आत्मनिर्भरता किसी डरावने सपने से कम नहीं थी, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब था जीरो प्रॉफिट। उसे लोगों की खुशी और एकता बिल्कुल रास नहीं आती थी। उसे तो बस उनकी निर्भरता पसंद थी। लेकिन फिर अचानक हालात बदलते हैं। इस आत्मनिर्भर गांव पर एक बहुत भयंकर संकट आ टूटता है। पास की नदी का बांध टूटने से पूरे के पूरे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। ये उस समुदाय के लिए सबसे अंधकारमय और डरावना समय था। पलक झपकते ही लोगों के घर पानी में बह गए और उनकी वो फसल जिस पर उन्हें इतना गर्व हुआ करता था, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो लोग कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, आज कुदरत के एक झटके ने उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया। उस सामूहिक संघर्ष और दर्द की असल शुरुआत यहीं से होती है, जहां रातों रात एक हंसता खेलता गांव मलबे में तब्दील हो गया। इस भयंकर त्रासदी पर झोलामल की प्रतिक्रिया जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तबाही की खबर सुनकर वो परेशान होने के बजाय रावण की तरह जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसके नौकरों को तो एक पल के लिए लगा कि शायद सेठ जी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है। लेकिन असल में झोलामल का वो अंधा हो चुका दिमाग इस भारी त्रासदी में अपने लिए एक सोने की खदान देख रहा था। उसका मानना था कि जो लोग कल तक अपना खाना खुद बनाते थे, अब वो दाने दाने को मोहताज होंगे और उसकी दुकान पर आएंगे।
ये वो पल था जो साफ दिखाता है कि एक इंसान के भीतर से मानवता जब पूरी तरह खत्म हो जाती है तो वो कैसा बन जाता है। झोलामल का ये नैतिक पतन यही नहीं रुका। उसने तुरंत उस बाढ़ग्रस्त इलाके में अपनी एक दुकान खोल ली और लोगों से मनमाने दाम वसूलने लगा। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, 80 रुपए जो बिस्किट का पैकेट आमतौर पर 20 रुपए का मिलता था, उससे वो सीधे 4 गुना दाम पर बेच रहा था। वो उन लोगों से ये भारी कीमत वसूल रहा था जो अपना घर-बार, अपना सब कुछ खो चुके थे। जब एक लाचार महिला ने इसका विरोध किया तो झोलामल ने बिना किसी शर्म के उसे आगे बढ़ने को कह दिया। बेबस गांव वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरी मानसिक पीड़ा का समय था, जब उन्हें अपने सबसे बुरे वक्त में इस तरह बेरहमी से लूटा जा रहा था। गांव वाले असल मायने में एक भयंकर सामूहिक दुस्वप्न जी रहे थे। सिर्फ जिंदा बचने के लिए झोलामल से सामान खरीदना अब उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी थी। चारों तरफ बस यही खौफ फैल गया था कि इन आसमान छूते दामों की वजह से पूरा का पूरा गांव ही दिवालिया हो जाएगा। लोगों के मन में खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस करने की गहरी पीड़ा थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। कुदरत की बाढ़ का पानी तो उतर गया था, लेकिन झोलामल के बेकाबू लालच की बाढ़ ने पूरे समुदाय का दम घोट कर रख दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। न्याय का आगमन एक बेहद बहादुर और ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में हुआ, जो राहत सामग्री और शेल्टर लेकर उस गांव में पहुंचा। इस अधिकारी का आना केवल एक सरकारी मदद नहीं था, बल्कि ये उस हताश हो चुके गांव के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी। जब गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और एकजुट होकर झोलामल के इन अत्याचारों के बारे में इस अधिकारी को बताया, तो इस कहानी में वो निर्णायक नैतिक मोड़ आ गया जिसकी उस संघर्ष करते समुदाय को बहुत सख्त जरूरत थी। फिर क्या था, न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही चतुराई भरा स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया गया। अधिकारी ने अपनी वर्दी उतारी, भेष बदला और एक आम ग्राहक की तरह सीधे झोलामाल की दुकान पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने सिर्फ 10 रुपए का एक नमकीन का पैकेट मांगा। अब झोलामाल का लालच उस पर इस कदर हावी था कि उसे भनक तक नहीं लगी कि आखिर उसके सामने खड़ा कौन है, और उसने बिना झिझक के उस पैकेट के पूरे 40 रुपए मांग लिए। बस लालची दुकानदार अपने ही बिछाए जाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। और इसके बाद जो हुआ वो एक बेहद हास्यास्पद और नाटकीय विडंबना थी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर झोलामल घबरा गया और उसने सारा का सारा दोष अपने नौकरों घोंचूराम और भोंदूराम पर डालने की कोशिश की। लेकिन उन्हीं सीधे साधे नौकरों ने बड़ी मासूमियत से सारी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने पुलिस वाले से साफ साफ कह दिया कि अरे, हम तो केवल तराजू में चुंबक लगाने का काम करते हैं, दाम बढ़ाना तो सेठ जी का काम है। जिस चालाकी और धोखे से झोलामल ने जीवन भर लोगों को ठगा था, आज उसका अंत उसके अपने ही नौकरों की नासमझी और इस चौंकाने वाली सच्चाई से हो गया। झोलामल अब अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने नाटक करना शुरू कर दिया। फूट फूट कर रोने लगा कि वो बहुत गरीब है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि असलियत तो ये थी कि उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। इसके उलट उसके नौकरों ने उसकी रही सही इज्जत भी ये कहकर नीलाम कर दी कि झोलामल के हाथों में तो पैसे गिन गिन कर छाले पड़ गए थे, और वह तो जल्द ही एक एटीएम जैसी नोट गिनने वाली मशीन भी मंगवाने वाला था। ये झूठ और सच्चाई का एक ऐसा मजेदार टकराव था जिसने झोलामल को एक बेहद दयनीय और हास्यास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और अंततः एक शोषक का वही हश्र होता है जो होना चाहिए। झोलामल को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही उसकी सच्चाई पूरे गांव के सामने आती है, गांव वालों के चेहरों पर जो हताशा और मायूसी थी, वो एक गहरी राहत और चमक में बदल जाती है। जो लोग इतने दिनों से बेबसी का शिकार थे, वे अब खुलकर चैन की सांस ले रहे थे। झोलामल और उसके दोनों नौकरों को सीधे जेल की हवा खाने भेज दिया गया। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की एक बहुत बड़ी जीत थी, जो ये स्थापित करती है कि न्याय हमेशा अन्याय पर भारी पड़ता है और लोगों की एकजुटता के आगे कोई भी लालची टिक नहीं सकता। ये पूरी घटना बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बात स्थापित करती है कि लालच का अंत हमेशा हर हाल में बुरा ही होता है। माना कि पैसा इंसान को कुछ पल के लिए अंधा कर सकता है, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता से बढ़कर दुनिया में कोई और संपत्ति नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस कहानी से निकल कर आती है, वो ये है कि जब भी कोई संकट आए तो पूरे समाज को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। निष्पक्षता, सच्चाई और इंसानियत ही असल में वे वास्तविक गुण हैं जो किसी भी समुदाय को भीतर से मजबूत बनाते हैं।
तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए सामने आता है। जब कोई पूरा समुदाय किसी भारी संकट से जूझ रहा हो, जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हो, तो क्या एक मददगार बनकर उभरना सही है या फिर अपने स्वार्थ और लालच को हावी होने देना? सच तो यह है कि सही और गलत के इसी चुनाव में ही हमारी इंसानियत की असली पहचान छुपी होती है। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज का ये शानदार विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।